चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और मैंने आपको बोला भी था कि समझाया था लास्ट क्लास, ठीक है, शॉर्ट में। और आज हम लोग उसको पूरा डिटेल में देखेंगे भी, और जो भी फिगर्स वगैरह है उसके अकॉर्डिंग से उसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को दो टाइप का मॉलिक्यूल देखना है, एक पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट। पोलर से मतलब यहाँ पे आप पोलर, पहले तो नाम से आप अंदाजा लगा सकते हो, नाम से समझ सकते हो कि पोलर का मतलब जिसके पोल्स होंगे, नॉन पोलर का मतलब जिसके पोल्स नहीं होंगे। पोल्स का क्या मतलब होता है भाई? तो पोल्स का मतलब कि उस पर कुछ ना कुछ नेट चार्ज डेवलप होगा, और नॉन पोलर का मतलब कि नेट चार्ज जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो अभी पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें दो चार्जेस हो और वो दो चार्जेस का सेंटर एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करे, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप इस फिगर में देख सकते हो दो चार्जेस, एक प्लस एक माइनस है, और दोनों का ये ब्लैक पॉइंट जो है ये चार्जेस का सेंटर है, राइट। और ये सेंटर जो है एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ भी है, व्हेन द सेंटर्स ऑफ टू चार्ज पार्टिकल डज नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर, then molecule so formed is known as polar molecule, right। नॉन पोलर में जस्ट इसका उल्टा होगा कि यहाँ पे दो सेंटर्स थे, और नॉन पोलर में क्या होगा कि सेंटर जो होगा वो एक ही होगा। यहाँ पे देखो दो चार्जेस प्लस और माइनस है, बट ये दोनों का सेंटर एक ही है, एक ही जगह पे ये कोइंसाइड कर रहा है, राइट। तो एक ही जगह पे जब कोइंसाइड करेगा, तो एक ही जगह पे कोइंसाइड करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसे टाइप, इस टाइप के मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसका डेफिनेशन क्या? वही आपका, व्हेन द सेंटर्स ऑफ टू चार्ज पार्टिकल कोइंसाइड विथ ईच अदर, मतलब एक जगह लाई करेगा, देन द मॉलिक्यूल सो फॉर्म्ड इज नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट आपको समझाया था कि दो मॉलिक्यूल्स, जो भी दो यहाँ पे दो एटम्स हैं, तो ये दोनों एटम्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बताया था कि किसी भी एटम का वो पावर जिससे वो इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर सके, खींच सके या पुश कर सके, ठीक है। तो अपनी ओर खींचने को ही मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं, ठीक है। तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें क्या होता है कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल नहीं होता है, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो ज्यादा वाला जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो वो अपनी तरफ खींचेगा दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या हो जाएगा? मोर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो उस पे नेगेटिव तो दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में डिफाइन किए। नाउ सेकंड पॉइंट इसी में, इसका जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो ना कोई भी, जब दोनों बराबर होता है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम लोगों का क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा सेम चार्जेस डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से नेट चार्ज जो होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। थर्ड एक और पॉइंट ध्यान रखना कि नेट डाइपोल मोमेंट पोलर मॉलिक्यूल का जीरो नहीं होता है, क्योंकि इसमें नेट चार्जेस डेवलप हो रहा है, नेट चार्ज डेवलप हुआ तो P जीरो नहीं होगा, क्योंकि P इक्वल्स टू Q इंटू 2A होता था। सेम चीज इसमें कि चूंकि यहाँ पे सेंटर्स कोइंसाइड कर रहा है, नेट चार्ज जीरो हो जाता है, और नेट चार्ज जीरो हो जाता है तो P विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि P इक्वल्स टू Q इंटू 2A, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट इस केस में क्या हो गया? जीरो हो गया। एग्जांपल्स में हम लोग देख सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल का HCl, H2O, NH3। इसमें क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, और इसमें नाइट्रोजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इसलिए ये HCl, H2O, NH3 ये सारे किसके एग्जांपल है? पोलर मॉलिक्यूल्स के। नाउ सेकंड आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में CO2, अब बोलोगे सर CO2 में किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसका स्ट्रक्चर जो आता है वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। और ऐसे स्ट्रक्चर में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन इधर है, उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर है, तो दोनों पे जो नेट पार्शियल चार्जेस जो डेवलप होते हैं वो जीरो हो जाता है, ठीक है। इसीलिए
नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, 0। सेम केस आपका नाइट्रोजन के साथ, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। क्लोरीन के साथ भी, क्लोरीन 4 क्लोरीन है, चारों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट अपने को ये एग्जांपल्स ध्यान में रखने। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है। ऑल्दो ये एग्जाम में बहुत रेयरली पूछता है, 2 मार्क्स में कभी पूछा भी है, एक बार तो 2 मार्क्स में पूछा है, बहुत रेयरली पूछता है, बट बेसिक डेफिनेशन है दोनों का, इसलिए अपने को याद रखना है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? H2O में बताया तो अश्विनी, H2O में, H2O का भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो H2O का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, देखो ये H2O का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों साइड से आपका क्या करता है, दोनों साइड से इधर से भी आपका इस पे आएगा प्लस चार्ज, डेल प्लस, और इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस और इस पे डेल माइनस, तो पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे। चलो मैक्सिमम लोगों को क्लियर है, तो अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो हम लोगों को था वो पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये भी लास्ट क्लास आपको समझाया था कि जब हमने स्टार्ट किया था ये टॉपिक कंडक्टर और इंसुलेटर का, तो कंडक्टर और इंसुलेटर में मैंने समझाया था, बताया था कि कंडक्टर दो टाइप, मतलब आपका जो मटेरियल से 2 टाइप में डिवाइड किया है। ऐसे तो आगे जाके पढ़ोगे 3 टाइप, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, बट फिलहाल हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स में 2 जो है पॉइंट्स वो कंसिडर करके चलेंगे, कंडक्टर्स का और इंसुलेटर्स का। कंडक्टर्स आपको बता रखा था कि ऑलरेडी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें से हम लोगों का जो है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करंट जो है पास करना आसान होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक वैसे सब्सटेंसेस नहीं है। इंसुलेटर में बताया था कि उसमें वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर कुछ होता भी है तो वो रेयरली आपका करंट में पार्टिसिपेट करता है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स ना काम करे। ठीक है, ध्यान रखना, मेरी इस लाइन को ध्यान रखना कि डाइलेक्ट्रिक यूजुअली करंट में टेक पार्ट नहीं करता है जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर ना हो। एक्सटर्नल फैक्टर यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एक्सटर्नल पोटेंशियल, कुछ ऐसा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक का जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन क्या है हमारा, तो बेसिक डेफिनेशन हमारा जाता है द नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस ब्रैकेट में इंसुलेटर्स which have very few or no free electrons, इसका बहुत कम या एकदम ना के बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स। एग्जाम्पल में आप रख सकते हो ग्लास, माइका, वुड, प्लास्टिक, पीवीसी, रबर एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी चीज करंट कंडक्ट नहीं करता है यूजुअली। नाउ डाइलेक्ट्रिक के बाद अब अपने को देखना है डाइलेक्ट्रिक के 2 टाइप्स। तो जैसा टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो हम लोग देखेंगे, तो 2 टाइप का डाइलेक्ट्रिक देखेंगे, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब पोलर नाम से ही समझ में आना चाहिए, यहाँ पे पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो कोई भी ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसका जो मॉलिक्यूल जिससे वो बना होगा, कोई भी ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिससे वो बना हुआ है, जो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, वो मॉलिक्यूल्स का नेचर कैसा होगा, तो पोलर नेचर होगा। वैसे डाइलेक्ट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक। सेम चीज जाता है आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के साथ। कोई भी ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिससे जो जिस मॉलिक्यूल से वो बना हुआ है, उस मॉलिक्यूल्स का नेचर क्या होना चाहिए, तो वो मॉलिक्यूल्स का नेचर नॉन पोलर होना चाहिए, जो भी हम लोग ऑलरेडी पढ़े, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। वही चीज यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, when the molecules of a dielectric are polar molecules then it is known as polar dielectric। ठीक है, तो मान लो कोई एक डाइलेक्ट्रिक ले लो और वो डाइलेक्ट्रिक आपका बना हुआ है, जैसे अगर पोलर की बात करें तो पोलर में हमने लिया था H2O वाटर का, तो अगर वाटर कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक है वो वाटर से भरा हुआ है या फिर वाटर है, तो वाटर कैसा डाइलेक्ट्रिक हुआ, आप ही लोग बताओ, वाटर कैसा डाइलेक्ट्रिक होगा, वाटर को हम लोग कैसा डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे, यस एग्जैक्टली पोलर डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो पोलर है नेचर में, राइट। उसी तरह हम लोग नॉन पोलर में जब जाएंगे
तो when the molecules of a dielectric are non-polar molecules, then it is known as polar dielectric. ठीक है, अब आप इसमें ग्लास ले लो, माइका ले लो, ठीक है, या फिर आपका जो कोई भी ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसके मॉलिक्यूल्स क्या हो, नॉन पोलर हो, नॉन पोलर यानी कि कार्बन CO2 का बना हो, कार्बन डाइऑक्साइड का बना हो, नाइट्रोजन का हो, CCl4 का हो, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस है। तो उसका डिटेल्स हम लोगों को केमिस्ट्री में देखना है, फिजिक्स में उसका पार्ट है नहीं, बट बस इतना समझना है कि कोई भी ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसका मॉलिक्यूल्स का नेचर क्या हो, नॉन पोलर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब इसके बाद जब हम लोग आएंगे तो इसके बाद हम लोग को जो डिटेल्स में देखना है, वो डिटेल्स में क्या देखना है, इसका स्ट्रक्चर, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसी का स्ट्रक्चर अगर आप समझोगे तो यही स्ट्रक्चर आगे जाके आपको काम आएगा इसमें, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, सबसे पहले देखो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक मैंने बनाया है, राइट, और ये पोलर डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है, आप देखो इसमें, अच्छा मैंने जस्ट लगता है उल्टा बना दिया, ठीक है, ये फिगर्स आपका रिवर्स हो गया, ये वाला फिगर इसमें आएगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये जो मॉलिक्यूल्स है आपका, ये हमारा पोलर है, तो पोलर इसमें आ जाएगा, ठीक है, और नॉन पोलर जो आएगा वो इसमें आएगा। जस्ट मिनट, थोड़ा सा फिगर आपका गड़बड़ हो गया है। ठीक है, ऑल दो फिगर, ये फिगर तो मैं फिर से आपको कर, देखो है क्या कि आप देख सकते हो फिगर जो मैं बताना चाह समझाना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है, क्या है कि आप देखो इसमें फिगर में एक, इसमें आपको ठीक करके वापस से भेज दूंगा नोट्स में। फर्स्ट वाला में देखो आप, पोलर डाइलेक्ट्रिक में या नॉन पोलर में भी आप देखोगे, इसमें फर्स्ट वाला फिगर में, तो फर्स्ट वाला जो है, ठीक है, जस्ट ए मिनट, ये देखो अभी हम लोग सही जगह पे है, ये चीज अब हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। ये वाला जब हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले की, फर्स्ट वाला, तो इसमें देखो जो मॉलिक्यूल्स है प्लस माइनस, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपको कैसे लग रहे हैं, ये बताओ किस टाइप के मॉलिक्यूल्स है। ये जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, ये किस टाइप के मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, बताइए। नेचर पूछ रहा हूं मैं विक्रम, शेप नहीं पूछ रहा, मैं नेचर पूछ रहा हूँ, पोलर या नॉन पोलर। ये नॉन पोलर है, राइट, ये जो है ये क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। तो ये नॉन, एक्चुअली फिगर एक्सचेंज हो गया, मैंने फिगर उल्टा बना दिया, ये फिगर मैं ठीक करके अभी दे दूंगा आपको, ठीक है, नोट्स में। तो ये जो फिगर है ये एक्चुअली नॉन पोलर का आपका फिगर है, और ये जो फिगर था ये आपका पोलर का था। ऑल्दो आप लोग देख सकते हो इसमें, इसमें अगर आप नोटिस करो कुछ, तो नोटिस क्या करोगे कि इसमें सारे एटम्स जो है, वो सारे एटम्स या मॉलिक्यूल, जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली ओरिएंटेड है, रैंडम ओरिएंटेशन। अब रैंडम ओरिएंटेशन का क्या मतलब आ रहा है भाई, नया फैंसी वर्ड आ गया, ठीक है, लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा हेवी वर्ड यूज कर रहे हैं। तो रैंडम का मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि वो कैसे सजा हुआ है, किस तरह का उसका सजावट है, ठीक है। तो रैंडम ओरिएंटेशन का मतलब हुआ कि वो कहीं से भी, आप देखो प्लस चार्ज माइनस चार्ज कहीं अरेंज नहीं है, किसी के पास प्लस है, कहीं माइनस के पास माइनस है, प्लस के पास माइनस है, इस तरह रैंडमली ओरिएंटेड। ऐसे केसेस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या होगा, जीरो। बोलोगे कैसे, तो ये प्लस कहीं पे, ये प्लस को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। बोलोगे कैसे कर रहा है यहाँ पे, तो
देखो अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, आपको याद होना चाहिए कि हम लोग किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे और वो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 होता था। तो अगर आपको याद हो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता था और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता था सेम मैग्नीट्यूड का, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था वो क्या हो जाता था, 0, राइट। उसी तरीके से इन एटम्स के साथ भी होगा, ठीक है। कहीं पे प्लस है कहीं पे माइनस है, तो टोटल मिला के नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। अब वो आप नॉन पोलर लो या पोलर लो, दोनों के केस में सेम चीज होगा, ठीक है। अब बोलोगे कैसे दोनों के केस में सेम चीज होगा, तो दोनों के केस में यहां पे भी देखो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में भी जो एटम मॉलिक्यूल्स है उसके, ये जो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, इसका भी कैसा ओरिएंटेशन है, ये किसी एक पार्टिकुलर वे में अरेंज्ड है या बस ऐसे ही रैंडमली ओरिएंटेड। पार्टिकुलर वे का मेरा मतलब हुआ कि सारा प्लस एक साथ आना चाहिए या सारा माइनस एक साथ आना चाहिए, क्या ऐसा है क्या कि सारा प्लस एक साथ आ रहा है सारा माइनस एक साथ आ रहा है, बताओ बताइए, चैट में बताइए सब। नहीं, रैंडमली ओरिएंटेड है। रैंडम ओरिएंटेशन का मतलब कि वो कहीं से भी सजा हुआ है, कोई भी प्लस किसी के साथ भी, कोई भी माइनस किसी के साथ भी। तो चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों के केस में, ठीक है, दोनों के केस में हम लोगों का क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। रैंडम ओरिएंटेशन का क्या मतलब हुआ, तो रैंडम ओरिएंटेशन का मतलब हुआ कहीं से भी कैसे भी अरेंज हो, राइट। नाउ अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, सवाल सब सोच के जवाब देना, क्या एक्सटर्नल फैक्टर लगाने पे भी ये रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब हुआ कि सपोज मैंने इस डाइलेक्ट्रिक पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तब भी क्या इसका ओरिएंटेशन रैंडम रहेगा। सब मोर ऑप्शन में यस और नो करके बताइए। सवाल में एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि क्या एक्सटर्नल फील्ड लगाने के बाद भी इसका रैंडम ओरिएंटेशन, चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, क्या उसका ओरिएंटेशन रैंडम रहेगा। अभी भी सबका जवाब नहीं आया, सिर्फ 15 लोगों का, 16 लोगों का जवाब आया। ओके, बढ़ रहा है, 20, 22, 25। चलो, तो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि नहीं नहीं होगा, ठीक है। एग्जैक्टली इनका सेम ओरिएंटेशन नहीं होगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको डालेंगे तो सेम ओरिएंटेशन नहीं होगा। अब सेम ओरिएंटेशन नहीं होने का एक रीजन है, क्या रीजन है भाई, तो आपको याद होना चाहिए कि प्लस चार्जेस माइनस चार्जेस, ठीक है, आपका एक्सटर्नल फील्ड में जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू क्यू, राइट। कि जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड लगेगा और चार्ज हो तो एक्सटर्नल फील्ड का और चार्ज का प्रोडक्ट हमें फोर्स देता है ना। तो ये सारे, चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, एक्सटर्नल फील्ड में दोनों आपका पार्शियल चार्जेस डेवलप करता है। और पार्शियल चार्जेस डेवलप करने का मतलब कि कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा क्या होगा उसी को अगला टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ये बताओ कि क्या यहां तक सबको क्लियर है। मोर ऑप्शन में यस करके बताइए। चलो ओके, मैक्सिमम लोगों को क्लियर है, तो हम लोग आगे की ओर थोड़ा बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोगों का आएगा, ठीक है, अगला टॉपिक हम लोगों का है डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड। मतलब कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक को जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है।
नाउ डाइलेक्ट्रिक, अब हम बात करेंगे, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो अब डाइलेक्ट्रिक का यहाँ पे हम लोगों का डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलर का भी बात करेंगे और नॉन पोलर का भी बात करेंगे, ठीक है। दोनों में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा सर, जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में डालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। एक्सटर्नल फील्ड में डालने के बाद वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से चार्जेस डेवलप होते हैं, और उस पार्शियल चार्जेस के वजह से भी एक्सटर्नल जो फील्ड है वो आता है, ठीक है। नाउ कैसे इसको हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। पहले हम लोग समझेंगे, कोई भी एक उठा लेते हैं, मान लो अभी हम लोग नॉन पोलर उठा लेते हैं, ठीक है। तो नॉन पोलर उठाने पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से इसको समझना। मान लो मैंने एक डाइलेक्ट्रिक लिया, ठीक है, और इस डाइलेक्ट्रिक को हमने, इसको समझना बहुत जरूरी है, एवरीवन इसको सही से समझिएगा, कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। इसको मैं क्या बोल रहा हूं कि एक्सटर्नल फील्ड में हमने इसको डाला, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे आपका आ गया, मान लो, ठीक है, ये हमारा फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस पे लगा दिया। अब जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड हम लोग इस पे लगाएंगे, ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड लगाने पे इसमें जितने मॉलिक्यूल्स थे, अगर आपको याद हो तो प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता था, और माइनस वाला उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया, ठीक है। नाउ अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, या फिर आप ई नॉट इसको ले लो, एक्सटर्नल क्योंकि एयर में है तो आप इसको ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, ठीक है, क्योंकि हम लोग दो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने वाले। नाउ अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे, तो जो मॉलिक्यूल्स थे वो अभी अभी मैं फिर बता रहा हूँ, मैं अभी फिलहाल नॉन पोलर वाले के लेके चल रहा हूँ, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नॉन पोलर के जब हम लोग लेके चलेंगे तो इसमें प्लस, जितने भी प्लस चार्जेस थे वो सारे अपने आप को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज कर लेंगे। पर्टिकुलर वे में यानी फोर्स, जितने प्लस चार्ज है सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ध्यान से इसको समझो, मैं फिगर कैसे बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये इसको समझिएगा, ठीक है। ये मान लो दो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्लस चार्ज इस साइड अरेंज, प्लस चार्ज इस साइड अरेंज, और इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, और इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, है ना। क्या किसी को कोई डाउट यहां तक, तो बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, सेम चीज इस पे क्या होगा, सेम चीज आपका ये कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो, ये इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लिया, ठीक है। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है, इसके मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को एक तरीके से जैसे ही किया, तो ये हम लोगों ने इस तरह से इसको अरेंज कर दिया। अभी बताओ, क्या अभी भी नेट चार्ज जीरो है, बताओ, सोचो और बताओ, क्या अभी भी नेट चार्ज जीरो है या नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो, अभी भी बच्चों में अभी भी कंफ्यूजन है। ओके, चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखो तो जरा सा, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक डैश लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। कैसा डैश लाइन, ये देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। देखो डैश लाइन के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है या अलग है,
सवाल को सुनिए, जो डैश लाइन है, डैश लाइन के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल है या डिफरेंट? इक्वल, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब बचा चार्जेस एट एज। एज पे देखो तो ये पॉजिटिव आया, और इस एज पे देखो क्या आया, नेगेटिव। और उस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कुछ डिस्टेंस है या नहीं है? इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच डिस्टेंस 0 है या डिस्टेंस, बताइए। डिस्टेंस है, एग्जैक्टली कुछ ना कुछ दोनों के बीच डिस्टेंस है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, अब आप ही लोग से पूछता हूँ, डाइपोल मोमेंट 0 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा डाइपोल मोमेंट 0। और डाइपोल मोमेंट 0 नहीं, तो अगर आपको याद हो तो डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा था, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू पड़ी थी, एक 2 kp/r³, एक kp/r³, यानी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है। और आप लोग खुद बताओ, डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर होता है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज? डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? पॉजिटिव। मैं डाइपोल, ध्यान से मेरी बात को समझो, क्वेश्चन सवाल ध्यान से सुनो, ध्यान से सवाल सुनो। मैं डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? सुनो क्वेश्चन, इसके बाद जवाब दो। पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर किसी को याद नहीं है तो याद दिलाना चाहूंगा कि पॉजिटिव की वजह से याद करो रेडियली आउटवर्ड होता था, और नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड होता था। और जब दोनों का पेयर बनाया था तो पेयर में यहाँ है पॉजिटिव से नेगेटिव ले गया था। आपने जो पढ़ा नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही चीज मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट करता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बताया। क्या ये क्लियर है सबको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है? मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। अब यहां से देखो, इस पे अगर सही से देखोगे तो इस पे डेल प्लस का चार्ज डेवलप हुआ है और डेल माइनस का चार्ज डेवलप हुआ है, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड जाएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? इस डेल प्लस और डेल माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? यस, लेफ्ट साइड। लेफ्ट यानी कि इस साइड, अगर आप देखोगे तो यहां से यहां जाएगा ये इस साइड, ठीक है। कहां से कहां जाएगा, इस साइड जाएगा, ठीक है। अब इस साइड जाएगा तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर वाले के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। इसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ईआई। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ईआई, या फिर पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं कहीं किसी किसी किताब में ईपी भी दिया हुआ है। और ये जो हमने अभी किया, इस पूरे प्रोसेस को, पूरे फेनोमेनन को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी पूरा डिटेल में लिखवाऊंगा, ठीक है, लिखूंगा, सब कुछ बताऊंगा। सिंपल सिंपल सा चीज है एकदम। पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन, तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक को आप एक्सटर्नल फील्ड में डालो, एक्सटर्नल फील्ड में डालने के बाद उसका मॉलिक्यूल्स, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल्स हो चाहे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेता है, और डाइलेक्ट्रिक पे पार्शियल चार्जेस डेवलप होता है। उस पार्शियल चार्जेस को, जो होता है वो पार्शियल चार्जेस बोलो या फिर इंड्यूस्ड चार्जेस, उसके वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है।
और जो पूरा फेनोमेनन हुआ, इस पूरे फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन की वजह से, अब आप लोग बताओ, पोलराइजेशन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटा या बढ़ा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? सोच के जवाब देना। फिर से सोचो, मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। बाबू ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, अगर 5 कूलम में 3 कूलम ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये बढ़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये क्यों नहीं चेक कर रहे हो? तो 5 कूलम में प्लस -3 कूलम ऐड करेंगे तो ये घट ना जाएगा 2 कूलम। आप लोग यहाँ डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों नहीं चेक कर रहे? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो जिन्होंने इंक्रीज बोला या सेम बोला, क्या अभी उनको क्लियर हुआ कि ये घटेगा, डिक्रीज होगा? क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे केसेस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई नॉट, ठीक है, ये या ई सिंपल ई लिखो या ई नेट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मैं मान लो ई नेट लिख रहा हूं या फिर ई लिख रहा हूं सिंपली, ई नेट या फिर ई नेट, ई कितना होगा आप ही लोग बताओ, आप ही लोग जवाब दो, बताइए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना लिखूं? ई आई माइनस ई नॉट लिखूं या ई नॉट माइनस ई आई लिखूं? अच्छा चलो एक बात बताओ, इसमें दोनों में से बड़ा बड़ा कौन होगा, ई नॉट या ई आई? यस, मैक्सिमम का जवाब आ रहा है ई नॉट माइनस ई आई, ई नॉट माइनस ई आई होगा। बोलोगे क्यों? तो ये जो ई आई है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड यानी स्मॉल चार्जेस के कारण, पार्शियल चार्जेस के कारण। पार्शियल चार्ज यानी वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज की वजह से वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ई आई की वैल्यू कुछ होगी लेकिन बहुत कम होगी एज कंपेयर टू ई नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा ई नॉट माइनस ई आई। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सब मोर ऑप्शन में यस और नो करके बताओ। चलो ओके, नाउ सेम गोज विथ, देखो सेम चीज है, मैं फिर बता रहा हूं, ऑलमोस्ट सेम चीज पूरा का पूरा किसके साथ होगा? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, कैसे देखो, ये तो हमने किसके लिए देखा? पोलर के लिए, राइट। सॉरी ये नॉन पोलर के लिए, अभी किसके लिए देखेंगे? अभी देखेंगे नॉन पोलर के लिए। अब नॉन पोलर में फर्क क्या है भाई? क्या फर्क है यहाँ पे, ध्यान से समझो। सिर्फ मॉलिक्यूल का नेचर चेंज होगा वहां पे, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मॉलिक्यूल का नेचर। क्या कुछ और चेंज होगा क्या? देखो सिर्फ शेप में चेंज कर रहा हूं, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ शेप, राइट। इसका शेप ऐसा ही होगा, फिर भी वो अरेंज तो वैसे ही रहेगा ना, अरेंजमेंट तो वैसा ही होगा, क्योंकि प्लस पे तो चार्जेस उधर लगेगा और माइनस पे चार्जेस, प्लस पे चार्जेस आपका आई कैप की तरफ लगेगा और माइनस पे चार्जेस आपका जे कैप की तरफ। तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ? इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, चाहे वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों एक्सटर्नल फील्ड में सेम बिहेव करेगा, ठीक है, दोनों एक्सटर्नल फील्ड में सेम बिहेव करेगा। तो अभी बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसमें जो मैं इनेट निकाला वो सेम होगा या डिफरेंट होगा?
सवाल फिर से, ये ई नेट की वैल्यू जो मैंने इसमें निकाला है, दिस वन इज नॉन पोलर, ये कौन सा था, नॉन पोलर, और ये क्या, पोलर, तो सेम वैल्यू या डिफरेंट वैल्यू, ये क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, सेम वैल्यू, यस एग्जैक्टली, ये नॉन पोलर है और ये पोलर, राइट। तो चाहे हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, तो हमारा फाइनल कंक्लूजन ये है कि चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, ठीक है, दोनों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है। पोलराइज होने के बाद चार्जेस डेवलप होते हैं, चार्जेस डेवलप होने की वजह से जो फेनोमेनन कहलाया उसको पोलराइजेशन बोलते हैं, पोलराइजेशन की वजह से पार्शियल चार्जेस आते हैं, पार्शियल चार्जेस की वजह से पार्शियल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट जाती है, और वो कितनी होती है, वो होता है E इक्वल्स टू E नॉट माइनस EI। Is it clear to everyone? Okay.